और अब बढ़ते हैं जहां पर मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई फाइल गायब हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। नर्सिंग काउंसिल ने टीटी नगर थाने में शिकायत की है। नर्सिंग काउंसिल ने शिकायत दर्ज करवाई। रिटायर्ड जज की कमेटी जांच कर रही थी और जांच के दस्तावेज नर्सिंग काउंसिल के नोडल अधिकारी कक्ष से गायब हो गई। 200 नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई ने खामियां बताई थी। जांच में कई कॉलेज अनसुटेबल बताए गए थे। जांच के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जांच के दस्तावेज नर्सिंग काउंसिल के नोडल अफसर कक्ष से गायब हो गए और बता दें कि बहुत बड़ी लापरवाही 200 नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई ने खामियां बताई थी और बताया था कि जांच में कई कॉलेज अनसूटेबल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? किसकी गलती मानी जाए कि जो अहम फाइल थी वो फाइल ही गायब हो जाती है? ये फाइल गायब हुई है या फाइल गायब कराई गई है? देखिए संभव ये कह सकते हैं कि नर्सिंग घोटाला जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बहुचर्चित घोटालों में से एक सबने देखी है। लेकिन इन सब के बीच जो आपका सवाल था, क्या ये फाइलें गायब करवाई है या फिर गायब हुई है? गायब करवाई है या फिर गायब हुई है? और इतनी आसानी से कोई फाइल किसी भी दफ्तर से गायब नहीं होती है, ये संभव हम भी जानते हैं। यानी किसने खेल किया है ये पुलिस जांच में खुलासा होगा, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बात की जाए तो टीटी नगर थाना क्षेत्र में बात की जाए, टीटी नगर थाने में एक शिकायत की गई और बताया गया है कि हमारे वहां से मूल दस्तावेज, जांच के जो मूल दस्तावेज है वो गायब है। और इसके साथ साथ उसके अंदर हमारे दर्शकों को बता दें आखिर ये कागज किस चीजों के लिए है। तो मध्य प्रदेश के अंदर 20 और 21 और 22 के बीच में बात की जाए तो बड़े पैमाने पर नर्सिंग कॉलेज खुल जाते हैं और इसके अंदर यह चीजें निकलकर सामने आती है कि नियमों को ताक पर रख के कॉलेज खोले जाते हैं। यह मामला कोर्ट के अंदर पहुंचता है और कोर्ट में यह चीजें साफ होती है कि कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर कॉलेजों को मान्यता दी गई। फिर उसके बाद निरीक्षण किया जाता है और फिर सीबीआई इंटर होती है। सीबीआई के एक अधिकारी भी इसके अंदर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन सबके बीच हाईकोर्ट की तरफ से यह तय किया जाता है कि रिटायर्ड जज के 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में और फिर वो जांच करती है। और यही रिपोर्ट, जो जांच की रिपोर्ट है, वो ही नोडल अधिकारी, नर्सिंग काउंसिल के नोडल अधिकारी के ऑफिस में रखी गई थी और नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो जानकारी थाने में दी गई है कि यही नोडल अधिकारी के दफ्तर में जो दस्तावेज रखे हुए थे जांच के वो गायब है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है शिकायत के अंदर कि जो बैठकें होती थी कमेटी की, क्योंकि इसके अंदर बात की जाए करीब 200 ऐसे कॉलेज थे जिसको लेकर जांच की गई थी और इसमें से कई जो कॉलेज थे वो सूटेबल और अनसूटेबल को बाकायदा उसको लेकर लिस्टिंग की गई थी। और इसके अंदर कई ऐसे कॉलेज थे जिसके अंदर यह था कि आपको थोड़ी बहुत त्रुटि ठीक करना है, आपकी कमियों को दूर करना है, फिर आपको मान्यता दे दी जाएगी। ये तमाम दस्तावेज थे लेकिन अब वो गुम हो गए। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी शिकायत आई है, शिकायत के बाद हम जांच करेंगे और जांच के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन नर्सिंग काउंसिल एक बार फिर कटघरे में खड़ा हुआ है और सबसे बड़ी वजह यह है कि आखिर दफ्तर के अंदर से फाइल कहां गई है, किसने गायब करी है? क्या वो लोग जो इस पूरे सवालों के घेरे में कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता गलत तरीके से दी गई, उन अधिकारियों ने, उन कर्मचारियों ने एक खेल किया, ये तमाम चीजें पुलिस की जांच में खुलासा होगा। लेकिन नर्सिंग काउंसिल की बात की जाए तो एक बार फिर चर्चा में बन गया और चर्चा है कि फाइलें गायब हो चुकी है, वो भी जांच की। शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।